स्वागत है आपका कुरुक्षेत्र में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आज प्रधानमंत्री मोदी राज्यसभा में तकरीबन 84 मिनट तक बोले, लेकिन मोदी का एक एक मिनट विरोधियों पर भारी पड़ रहा था। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष को सेक्युलरिज्म का मतलब समझाया, आईना दिखाया। मोदी ने कहा कि एक अकेला सब पर कितना भारी पड़ता है यह देश देख रहा है। पीएम मोदी ने विरोधियों से कहा, जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही खिलेगा। पीएम का इशारा साफ है, विपक्ष जितने आरोप लगाएगा इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। इन सब बातों पर आज कुरुक्षेत्र में बड़ी बहस करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कीचड़ बनाम गुलाल पर क्या बातें कही हैं, सबसे पहले आपको यह सुनवाते हैं। सदस्यों को मैं यही कहूंगा, कीचड़ उसके पास था, कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल। कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल। जो भी जिसके पास था उसने दिया उछाल। और अच्छाई है, जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। और इसलिए कमल खिलाने में आपका प्रत्यक्ष परोक्ष जो भी योगदान है, इसके लिए मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने तुष्टीकरण की राजनीति पर भी बोला। सेक्युलरिज्म के नाम पर राजनीति करने वालों को प्रधानमंत्री ने असली सेक्युलरिज्म का मतलब भी समझाया। एक बहुत बड़ा हिम्मत भरा कदम उठाया। मैं जानता हूं यह आसान नहीं है, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और वो रास्ता हमने चुना है सेक्युरेशन का। हर योजना के जो लाभार्थी हैं 100% लाभ कैसे पहुंचे, 100% लाभार्थियों को लाभ पहुंचे, बिना रोक टोक के लाभ पहुंचे। और मैं कहता हूं, अगर सच्चा पंथ निरपेक्षता है तो यही है, सच्चा सेक्युलरिज्म है तो यही है। प्रधानमंत्री मोदी जो बोल रहे थे पूरा देश देख रहा था, पूरा देश सुन रहा था। प्रधानमंत्री ने देश की 140 करोड़ जनता के सामने सबसे उच्च सदन में ताल ठोकी और कहा कि वो अकेले काफी हैं और एक अकेला ही सब पर भारी है। आजाद भारत का जो सपना है, उन सपने को पूरा करने के लिए हम संकल्पबद्ध होकर के चले। और आदरणीय सभापति जी, देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी, नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है जन के फर्ज से आवाज की जवाब देना। आदरणीय सभापति जी, एक कन्विक्शन के कारण चला हूं, देश के लिए जीता हूं, देश के लिए कुछ करने के लिए निकला हुआ हूं। और इसलिए ये राजनीतिक खेल खेलने वाले लोग, उनके अंदर वो हौसला नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं, बचने का रास्ता खोज रहे हैं। पीएम मोदी ने जैसे ही अपनी बात खत्म की, पूरा सदन मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। बीजेपी सांसदों की तालियां रुक नहीं रही थी, लगातार मेज थपथपाकर प्रधानमंत्री के इस भाषण का समर्थन किया जा रहा था।
मोदी मोदी के नारों से पूरा सदन गूंज रहा था। प्रधानमंत्री ने आज कहा कि कुछ लोगों का व्यवहार देश को निराश करने वाला है। 60 साल तक ये लोग समस्याओं को टालते रहे। कांग्रेस को जनता बार बार लताड़ रही है। देश ने कांग्रेस को नकार दिया है, फिर भी ये इस स्तर की राजनीति कर रहे हैं। आगे पीएम ने कहा कि जनता कांग्रेस को सजा दे रही है। 60 साल तक कांग्रेस ने गड्ढे ही गड्ढे किए। कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती रही है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही खिलेगा। प्रधानमंत्री ने एक यहां पर कविता भी पढ़ी कि कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल, जो भी जिसके पास उसने दिया उछाल। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं इस वक्त बातचीत करने के लिए। अवनीश अवस्थी जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, स्वागत है आपका। चरण सिंह सापरा जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, स्वागत है आपका। मानव जायसवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं टीएमसी पार्टी के, स्वागत है आपका। सापरा जी, आपसे शुरू कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जितना कीचड़ उछालेंगे कमल उतना ही खिलेगा, और पिछले 2 दशक की राजनीति तो कम से कम इस बात का गवाह रही है, इस बात में कोई शक भी नहीं लगता है। सापरा जी, देखिए, प्रधानमंत्री जी के जो भाषण का आखिरी हिस्सा था उसमें निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का अहंकार झलक रहा था। और आज का भाषण देखें या कल का भाषण, लोकसभा का भाषण देखें, मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रचार मंत्री जी ने अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड जो है वो अच्छा पढ़ा, लेकिन वो भी चुनिंदा चीजें उन्होंने पढ़ी है। जो जनता के विषय थे उसके ऊपर उन्होंने कोई चर्चा नहीं की। जैसे उन्होंने वादा किया हुआ था कि किसानों की आय दुगनी होगी 2022 तक, तो उसके ऊपर उन्होंने कोई चर्चा नहीं की। किसानों को एमएसपी C2 प्लस 50% मिलेगा, जो उन्हीं का वादा था, उसके ऊपर कोई बात या कोई आश्वासन उन्होंने नहीं दिया। बेरोजगारी पर निश्चित रूप से थोड़ी बहुत बात उन्होंने की है, रोजगार के बारे में थोड़ी बहुत बात उन्होंने की, लेकिन ये नहीं बताया कि 8.5% जो बेरोजगारी हो गई है ग्रामीण क्षेत्र में और 10.2% जो अर्बन एरिया में हो गई है, शहरों में हो गई है, उसको किस तरह से सरकार कम करेगी। महंगाई पर कोई बात नहीं की कि पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे या नहीं होंगे, जीवन आवश्यक वस्तुओं के दाम कम होंगे या नहीं होंगे, आटा, चावल, दाल, दही, दूध, पनीर, इस पे जीएसटी जो लगा है ये कम होगा या हटेगा, या ये सस्ती होंगी या नहीं होंगी, एलपीजी गैस सस्ती होगी या नहीं होगी, इस पर कोई चर्चा। यही तो जनता के मूल मुद्दे थे। चीनी घुसपैठ पर लाल आंखें दिखाने की बात हमेशा करते रहे हैं प्रधानमंत्री, लेकिन चीनी घुसपैठ पर उन्होंने जरा भी इशारा भी नहीं किया है। ठीक है सापरा जी, मेरा सवाल यह है, मुद्दे काफी सारे आपने गिनाए, अच्छी बात, क्या यही मुद्दे अगर सदन में उठाते, सदन में इन्हीं मुद्दों की बात करते? जब से सदन शुरू हुआ है तब से रोज सदन में हंगामा होता है, कार्यवाही स्थगित होती है, फिर अगले दिन तक के लिए टाल दी जाती है। रोज करोड़ों रुपए का खर्च होता है दोनों सदनों को चलाने में। आप लोग टेलीविजन पर मुद्दों की बात करते हैं, लेकिन जहां मुद्दे उठाने चाहिए वहां पर नारेबाजी करते हैं। नहीं, देखिए, ये नारेबाजी करना ये तो लोकतंत्र में हमारा अधिकार है, लेकिन प्रधानमंत्री का भी अधिकार बनता है कि सत्ताधारी पक्ष ने विपक्ष के सवालों का जवाब देना चाहिए। अगर विपक्ष ने पूछा है कि अडानी के विषय पर प्रधानमंत्री ने सफाई देनी चाहिए या इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए या इसके ऊपर कोई एजेंसियों ने तहकीकात करनी चाहिए या जेपीसी लगनी चाहिए, तो देश के प्रधानमंत्री का क्या यह दायित्व नहीं बनता कि वो उसके ऊपर उत्तर दें? हम चाहते क्या है? हम तो यही कह रहे हैं ना कि कोई गड़बड़ झाला हुआ है। एक हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई है जिसमें यह बताया गया है कि 38 फर्जी कंपनियों के जरिए से मार्केट को इन्फ्लेट किया गया, मार्केट मैनिपुलेशन हुआ है, और जो भारत का रिटेल इन्वेस्टर है उसके करोड़ों रुपए उसमें फंसे हैं। 40 करोड़ निवेशक जो LIC में हैं उनके पैसे फंसे हैं, या फिर अनेक बैंक जो हैं, 20-22 बैंक जो हैं, प्राइवेट बैंक है, नेशनलाइज बैंक है, उनके अकाउंट होल्डर्स के पैसे अगर फंस जाएंगे तो क्या यह सरकार का दायित्व नहीं बनता कि उस पर उत्तर दें? क्या सरकार का दायित्व नहीं बनता कि उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो? जेपीसी अगर लग सकती है बोफोर्स के केस में, जेपीसी अगर लग सकती है हर्षद मेहता के केस में, केतन पारेख के केस में, 2G स्पेक्ट्रम के केस में, या VVIP चॉपर के केस में लग सकती है, तो इसके ऊपर जेपीसी क्यों नहीं लग सकती? और जेपीसी में तो इनके भी सदस्य रहेंगे, भारतीय जनता। फिर आप डरते क्यों हो? आपके भी सदस्य उसमें रहेंगे, तो ये डरती क्यों है सरकार? ये सरकार अडानी को बचाना क्यों चाहती है? ये अपनी दोस्ती निभा रहे हैं। सरकार डर रही है। मैं प्रेम शुक्ला जी से जवाब लेता हूं। गाना याद आ रहा है, जय और वीरू का। जय, एक 10 सेकंड, जय और वीरू का एक गाना था, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर
तेरा साथ न छोड़ेंगे। ये वही दोस्ती निभा रहे हैं। ये जय और वीरू की जोड़ी है नरेंद्र मोदी और अडानी जी की, जिसको मोदी जी निभा ठीक रहे है, हैं। सरकार डर रही है, आप ये कह रहे हैं। मैं प्रेम शुक्ला जी से इसका जवाब ले लेता हूं। प्रेम शुक्ला जी, जेपीसी नहीं कराना चाहते क्योंकि सरकार डर रही है। सुपारीबाजों की सुपारी के आधार पर संसद के सदन की प्रक्रिया नहीं चल सकती। एक सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठा राहुल गांधी, जिसको सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट करके जो झूठ बोलता है, संसद में सदन में खड़े होकर झूठे आरोप लगाते हैं। झूठा आरोप क्या है? उन्होंने कहा कि जीवीके को सीबीआई का दबाव बना के लिखा लिया गया। जीवीके खुद कह रहा है कि राहुल गांधी झूठे हैं, राहुल गांधी लंपट है, राहुल गांधी फर्जी आदमी है। तो ऐसे फर्जीवाड़ा करने वाले एक सुपारीबाज, जिसपे 420 का केस है, पंजीकृत 420 करते हुए अगर किसी उद्योगपति को ब्लैकमेल करना चाहे तो ऐसे ब्लैकमेलर को प्रमोट करना ये सरकार का दायित्व नहीं है। सरकार राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी उत्तर दे रहे थे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सर्वसमावेशी किस तरह से विकास हुआ है, किस तरह से नेहरू परिवार ने इस देश को लूटा और आज नेहरू का नाम लेने पे शर्मिंदा होते हैं। राहुल गांधी, महात्मा गांधी से उनका कोई संबंध नहीं है। उनके दादा जो है फिरोज गांधी थे, उनका भी गांधी से कोई लेन देन नहीं है। फिरोज का पौत्र बोलने में इनको शर्म आती है, नेहरू का पौत्र बोलने में इनको शर्म आता है। तो ऐसे बेशर्मों से हम जानना चाहते हैं कि आप भारत की विकास यात्रा में आपको ईर्ष्या हो सकती है। आप चीन के चंदे पे जीते हैं, लोग जानते हैं चीन की चंदाखोरी करने वाले और जो डिफेंस डील में भ्रष्टाचार के लिए ही 2012 में लिख दिया। ठीक है सापरा जी, मैं आ रहा हूं। मानव जायसवाल कुछ कहना चाह रहे, फिर मारो आपके पास। और इनकी यह स्थिति है कि ऐसे फर्जीवाड़े करने वाले लोगों के 420 के कव्वाली के आधार पर इस लोकतंत्र की संवैधानिक प्रक्रिया का अनुपालन नहीं होगा। वो इस देश के संविधान के अनुकूल होगा। ठीक है, रेगुलेटर उस पर निर्णय लेंगे। ठीक है शुक्ला जी, मानव जायसवाल कुछ कह रहे हैं। हाँ, पहले तो मैं सभी को नमस्कार करना चाहता हूं, विवेक जी, और आपका नमस्कार देश को भी। और हमारी संवेदना वो सर्व निवेशक के साथ है जो गुहार लगा रहा है और सेंसेक्स में दिखा रहा है कि भाई हम अदानी पे भरोसा नहीं करते, कृपया इसकी जांच कराएं। और जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो प्रधान सेवक हैं, जिन्होंने अदानी का सुरक्षा कवच जो बन चुके हैं अदानी के लिए, और जहां पे उन्होंने पूरे बीजेपी के जितने भी प्रवक्ता है, बीजेपी के जितने एमपी हैं, जितने कैबिनेट मंत्री हैं, सबको एक सुरक्षा कवच के दायरे में उन्होंने घेर लिया है अदानी को कि भैया उनकी जांच नहीं होगी। आज जिस तरीके से देख रहा है, पूरा विश्व की नजर है देश पे, हमारे देश पे पूरा विश्व देख रहा है कि एक फर्जीवाड़ा का केस या फर्जीवाड़ा कुछ भी नहीं हुआ है, हम ये भी मान लेते हैं एक बार में, लेकिन जिस तरीके से शेयर घट रहे हैं, जिस तरीके से बाद में पता चल रहा है, आपकी चिंता मुझे अच्छी लगी। लेकिन मानव जायसवाल मुझे एक बात बताइए। जेपीसी नहीं करवाएगी। ठीक है, मानव जायसवाल मुझे एक बात बताइए। मानव जी मुझे एक बात बताइए, अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, वो कहते हैं कि ममता दीदी को पीएम का निर्देश मिला इसलिए अडानी मामले पर कुछ नहीं बोल रही। तो आप कांग्रेस का बयान का समर्थन करते हैं, कांग्रेस का विरोध करते हैं इस मामले में? थोड़ा सा हास्यास्पद हो जाएगा। देखिए अधीर रंजन साहब जी है ना, उनका जो केंद्र बिंदु है वो ममता बनर्जी तक ही सीमित है, ज्यादा दूर उनकी क्षमता नहीं है। लेकिन उन्होंने देखा है कि भैया हम पार्लियामेंट में आवाज लगा रहे हैं, हर न्यूज चैनल पे हम हैं। बीजेपी नहीं आ रही थी कुछ दिनों तक अदानी मामले में, अदानी स्कैम मामले में, उनके कोई प्रवक्ता नहीं बैठ रहे थे, हम बैठ रहे थे, हम गुहार लगा रहे हैं। और तो आप कह रहे हैं कांग्रेस के सवाल हास्यास्पद है, आप कह रहे हैं कांग्रेस के सवाल हास्यास्पद है। अधीर रंजन जी का स्टेटमेंट हास्यास्पद है कि जब वो बोलते हैं कि तो है तो कांग्रेस के नेता ना, उनका पर्सनल स्टेटमेंट थोड़ी है, आज मुद्दा उनका कोई निजी बयान थोड़ी है, तो कांग्रेस का स्टेटमेंट ही हुआ ना दादा। आज मुद्दा क्या है? हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी चीज बोली, विकास की गति पता चल गया। 2014 से 2022 610 नंबर से 2 नंबर पहुंच गए। गति, नियत भैया, हाँ भाई 140 करोड़ जनता को ठगना, अदानी को नंबर 1 बनाना, ये रहा नियत। दिशा, विकास की दिशा क्या है कि अदानी 1 नंबर बन जाए हर बिजनेस में, फ्रॉम पोर्ट टू एयरपोर्ट, फ्रॉम खाना टू खजाना, माने कोल माइंस। और सुन लीजिए, प्रयास क्या था कि भैया चलो तुमको मैं लेके जाऊंगा इजराइल, ये मेरा प्रयास है, तुमको मैं एक कंपनी दिलवाऊंगा, तुमको पोर्ट दिलवाऊंगा, तुमको श्रीलंका लेके जाऊंगा, वहां पे भी पोर्ट दिलवाऊंगा, ये रहा प्रयास। फिर उन्होंने बताया परिणाम,
आज पूरा देश वो परिणाम देख रहा है। सेंसेक्स में हाहाकार है, ब्लड बाथिंग हो रही है, हमारे निवेशकों के पैसे उड़ गए, LIC त्रासदी में है, SBI त्रासदी में है। आज मुझे पता चला है कि 1% ऑफ द इंडियन इकोनॉमी का जो 1% है उसका लोन है ठीक है, के ऊपर। ठीक है, ये कौन सी ऐसी कंपनी है, कौन सी जादू की झप्पी मोदी जी ने दे दी है, और कौन सा सुरक्षा कवच बताना। सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, ठीक है मानव जायसवाल, ठीक है 140 करोड़ की सुरक्षा कवच नहीं है। मानव जी नॉन स्टॉप शुरू हो जाते हैं ना। एक बंगाल में चल रहा है जिसको मोदी जी ने अपना लिया है, नाम अपनाया है, लेकिन सिर्फ अपने मित्र के लिए। मित्र मानव जी सुन लीजिए, नॉन स्टॉप बोलने लग जाते ना, ये दिक्कत है, फिर बीच में सुनते नहीं है। मन में रहता है सर, मन में दर्द है, दर्द तो ग्रीनफील्ड बंदरगाह कौन बनवा रहा है पश्चिम बंगाल में, ताजपुर में? सुनिए हम तो बता रहे हैं, लेकिन शुरुआत तो इन्हीं के केंद्र की सरकार के वहां हो गई। डबल इंजन में 5400 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट अदानी को मिला था, कैंसिल हो गया। कौन सा? मध्यांचल निगम प्राइवेट पिछले साल, और सुन लीजिए, पिछले साल 25,000 करोड़ में बंदरगाह बनाने का काम आपकी सरकार ने किया। टीवी पर बैठ के लंबी देंगे, लेकिन जब सवाल पूछेंगे, जी ठीक है, पिछले साल 25,000 करोड़ का काम दिया आप लोगों ने राज्य मंत्रिमंडल ने। बोलिए गलत बोल रहा हूं, ताजपुर में काम दिया, बोलिए गलत बोल रहा हूं। पिछले साल जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम मत कीजिए। मैं चंद्रशेखर सापड़ा के पास जा रहा हूं, उससे पहले अवनीश अवस्थी के पास जा रहा हूं। ठीक है, बोल रहे थे कि मेरी कंपनी मानव जी, ठीक है, उनके CEO ठीक है मानव जी, अवनीश जी, ठीक है अवनीश जी, ठीक है मानव जी, ठीक है अवनीश जी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश देख रहा है, एक अकेला सब पर भारी पड़ रहा है। मोदी बनाम समूचा विपक्ष 2019 की लड़ाई एक बार फिर से रिपीट होने वाली इसी मामले को लेकर। सब पर भारी पड़ा है जी ठीक है मानव जी, मैं आ रहा हूं। हाँ विवेक जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं ना। अगर कोई बीच में बोलेगा तो या तो मैं चुप हो जाऊंगा या उसका फेडर डाउन कर देना, बड़ी साफ सी बात है। मैं चुप हो सकता हूँ। ये जो इसके बारे में भी एक बार प्रधानमंत्री ने ऐसी हंसी के बारे में भी प्रधानमंत्री ने एक बार बोला था, ऐसी हंसी के बारे में। विवेक जी, इनको आप चुप करेंगे या नहीं करेंगे? मानव जी ठीक है, सुन लेते हैं। कैसे कहां से पकड़ के ले आते हैं? आज निवेशकों की इनको चिंता हो रही है। वो शारदा और नारदा केस में किन लोगों के पैसे चिटफंड में खा गए ये लोग, उनकी परवाह है उन लोगों की? आंसुओं से रो रहे हैं, और इनके मंत्री के घर पे हजारों करोड़ रुपए कैश मिलता है, अखबार की रद्दी की तरह पड़े हुए। शर्म भी नहीं आती ऐसे लोगों को कि कम से कम चुप तो रहे ना। एक बात, दूसरी बात बड़ी साफ सी है, दूसरी तरफ बड़ी साफ सी बात है। एक सबसे बड़ा हिंडनबर्ग, भाई देखिए विवेक जी, मैं चुप हो जाता हूं, इनको बोलने दीजिए। इनको लगता है कि बोलने से ना मानव जी ऐसे डिबेट तो नहीं हो पाएगा ना, एलिगेशन लगा रहे हैं, आप जवाब दे दीजिएगा ना। आपका टर्न आएगा तो आप जवाब दे दीजिएगा ना मानव जी, एक एक करके। सभी सुन रहे थे ना, आपकी बात भी सबने चुप होकर सुनी, तो आपको भी सबका रेस्पेक्ट करना चाहिए। अगर आपकी बात का सब रेस्पेक्ट कर रहे हैं, आपके पास जब आएंगे आप बोल दीजिएगा वो झूठ बोल रहे हैं, सच्चाई ये है, तब आप जवाब दे दीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि जब एक मेहमान बोल रहा है तो बाकी सब उसकी रेस्पेक्ट करते हैं। आपको बाकी मेहमानों की इज्जत करनी चाहिए। अगर वो बोल रहे सुनिए, क्योंकि जब आप बोल रहे थे तो सब लोग सुन रहे थे। अवनीश जी नहीं, वो स्वीपिंग रिमार्क देते हैं, हम अनर्गल बातें नहीं करते, वो अनर्गल बयानबाजी करते हैं। विवेक जी, उनका कमी है बेरुपया बन के आना। विवेक जी बड़ी साफ सी बात है कि इनके प्रवक्ता ने तो एक बार ये कह दिया था जब घर में मिले कि सीबीआई वाले जो है, ईडी वाले जो है, अपनी जेब में नोट भर के ले आए थे और वहां ला करके रख दिए और दिखा दिए। ये ऑफिशियल मैं आपको बता रहा हूं, ऑन एयर गया ये बयान। शायद हो सकता है यही हो या कोई और थे, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन जो हजारों करोड़ रुपए ऐसे मिले, उसके बारे में कहे जी सीबीआई वाले जेब में भर के लेके आए, तो उनकी बातों को क्या जवाब दूं? बात बड़ी साफ सी, आपने कहा कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एक सब पर भारी। ये प्रधानमंत्री मोदी का बयान नहीं है, ये समूचा विपक्ष कहता है कि RWA से लेकर के लोकसभा राज्यसभा तक का जो चुनाव होता है, राष्ट्रपति तक के चुनाव में, कि मोदी के नाम पे इलेक्शन लड़ते जी, मोदी की फोटो लगी हुई जी, मोदी के नाम पर, और कोई नहीं इनके पास। वही कहते हैं, उन्होंने ही बनाया सब पर भारी। मोदी ने स्वयं अपने आप को ये सर्टिफिकेट नहीं दिया, ये समूचे विपक्ष ने बार बार। और 2014 के चुनावों के निर्णय के पश्चात उमर अब्दुल्ला ने एक बयान दिया था, ट्वीट किया था, जाकर के देख लेना चाहिए
कि 2019 और 24 की तैयारी मत करो विपक्ष, 2029 की तैयारी करो, क्योंकि मोदी को हम सब लोग मिलकर के भी हरा नहीं सकते। ये उमर अब्दुल्ला का बयान है एज ए विपक्षी नेता, तो इसमें कुछ भी मोदी ने खुद अपने आप नहीं कहा। विवेक जी, बड़ी साफ सी बात है, आंकड़ों पे बात करें, फोटो पे बात करें। कल सबसे बड़ा प्रमाण दिखाया गया, भाई नरेंद्र मोदी के साथ फोटो है, तो फोटो तो रॉबर्ट वड्रा के साथ भी है, ममता बनर्जी के साथ भी, अशोक गहलोत के साथ भी, ओमन चांडी के साथ भी है, सबके साथ। और रॉबर्ट वड्रा तो किसी ऑफिशियल, ये मान लो ये सब तो चुने हुए लोग हैं, जैसे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन रॉबर्ट वड्रा तो चुने हुए भी लोग भी नहीं थे। तो सबसे पहले प्रमाण वहीं से देखना चाहिए। कोई उन्होंने, गौतम अडानी ने कोई गमलों में गोभी उगा करके पैसे नहीं कमाए हैं। इजराइल में अगर मिलता है, मुझे मालूम है किस बात का दर्द है, क्योंकि श्रीलंका में चीन को जो मिला था पोर्ट का, वो श्रीलंका में अडानी को मिल गया। सारा दुख दर्द उस एमओयू के कारण है, जिस एमओयू के तहत एक्सचेंज होनी थी सूचनाएं। मैं आ रहा हूं मानव जी, मैं आ रहा हूं। वो चाइना धीरे धीरे बाहर हो रहा है। ठीक है, आप जहां जहां चाइना घुसा हुआ था, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, वहां से भारत चाइना को बाहर कर रहा है। दुख सबसे बड़ा ये है। सापरा जी कह रहे हैं कि समूचा विपक्ष डरा हुआ है, क्योंकि विपक्ष को लगता है कि वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे, लोकसभा में वापसी नहीं कर पाएंगे। और बीजेपी भी कहती है कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। आज प्रधानमंत्री ने कहा कि जनता कांग्रेस को सजा दे रही है, लेकिन कांग्रेस को समझ नहीं आता। देखिए, प्रधानमंत्री जी तो कुछ भी कह सकते हैं, उनकी बातों पर बहुत ज्यादा इतबार जो है वो जनता नहीं करने वाली है, मैं आपको बता दूं। लेकिन प्रधानमंत्री जो मूल प्रश्न है उसका उत्तर कभी भी नहीं देना चाह रहे हैं कि अडानी के साथ में उनका क्या रिश्ता है, भारतीय जनता पार्टी उसको क्यों बचाना चाहती है, क्यों इन्वेस्टिगेशन, हम तो इन्वेस्टिगेशन कह रहे हैं ना मात्र, तो इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं होनी चाहिए भाई? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर वो सच्चा है तो वो सच्चा निकल आएगा, हम झूठे निकल आएंगे। लेकिन आप इन्वेस्टिगेशन ही नहीं करेंगे, इसका मतलब यह होता है कि कहीं ना कहीं सरकार उसको बचाना चाहती है। और इसलिए बचाना चाहती है क्योंकि सरकार को कई प्रश्नों के उत्तर देने पड़ेंगे कि एलारा कैपिटल के अंदर कौन कौन लोग हैं वो उत्तर देना पड़ेगा, मोनार्क इन्वेस्टमेंट में कौन कौन है वो उत्तर देना पड़ेगा, श्रीलंका का कॉन्ट्रैक्ट क्यों मिला, और वो श्रीलंका कॉन्ट्रैक्ट ये बोल के मिला कि अडानी अगर काम करेगा तो ही भारत की सरकार वहां पर पैसा देगी, और बांग्लादेश में क्यों कॉन्ट्रैक्ट मिला, ऑस्ट्रेलिया में क्यों कॉन्ट्रैक्ट मिला, और अडानी जी कितनी बार प्रधानमंत्री के साथ में जहाज में गए, या फिर प्रधानमंत्री जिस विदेश में जिस देश में गए हैं उसके बाद अडानी गए वहां पर तो उनको कितने कॉन्ट्रैक्ट मिले, या फिर इनके जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं तो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए अडानी ने कितना चंदा दिया भारतीय जनता पार्टी को। ये चंदे की खातिर उसको बचाया जा रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा चंदा जो है वो चंदे की दुकान है, अडानी चंदे की दुकान है। और आपको बता दूं कि सेबी की जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बॉडी है उसमें भी अडानी के समधी हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। परसों महाराष्ट्र की सरकार ने इनके बेटे जो हैं करण अडानी या किरण अडानी, उनको अपनी एडवाइजरी कमेटी में ले लिया है। धारावी का प्रोजेक्ट जो है वो अडानी के पास है, जहां पर 1 लाख स्लम के लोग रहते हैं, उसके रीडेवलपमेंट का। अगर कल को अडानी समूह कोई धोखाधड़ी करता है, अगर पैसे का नुकसान होता है तो ये 1 लाख जी ठीक है। सापरा जी, आपके आरोपों का जवाब मैं रुक जाएगा। जी प्रेम शुक्ला जी से लूंगा, उसके बाद मानव जायसवाल में आ रहा हूं आपके पास, मुझे एक ब्रेक लेना होगा। लेकिन सापरा जी, ऐसे ही कुछ मुद्दे आपने राफेल को लेकर उठाए थे। 2019 के चुनाव में चौकीदार चोर है बोल बोल के पूरे देश में धुआं धुआं कर दिया, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात। कांग्रेस के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही थी कांग्रेस, और प्रधानमंत्री को जो है वो बहुमत लोकसभा में आया। सभी मेहमान बने हुए हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च सदन में विपक्ष को जवाब दिया, कांग्रेस के 60 साल के शासनकाल के दरमियान किए गए कार्यों का उल्लेख किया। कहा भ्रष्टाचार और लोकतंत्र को किनारे करना कांग्रेस सरकार की रीत रही, और इसी मामले को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन विपक्ष लगातार जेपीसी जांच की मांग आज उच्च सदन में भी करता रहा। इसी मुद्दे को लेकर हम बहस कर रहे हैं, तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। प्रेम शुक्ला जी, आपकी बारी थी। सवाल सापरा जी की तरफ से आपसे यह पूछा गया कि आखिर इतनी दिक्कत क्या है? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए तो परेशानी क्या है? पहले भी जेपीसी बैठी थी, इस बार भी जेपीसी करा लें। देखिए, चीन के चंदा जीवियों की पीड़ा को समझा जा सकता है कि श्रीलंका का जो अगर संसाधन का प्रोजेक्ट अडानी को चला गया तो चीन के चंदा देने वालों ने अपने मोहरों के कान में बैठे होंगे। इस कारण वो चिल्ला रहे हैं कि साले चंदा तो हमसे ले जा रहे हैं आप, और चंदा ले जाने के बाद में काम हमारा कर नहीं रहे हैं। तो इसलिए चीखना चिल्लाना इनका सब समझ से
पर नहीं हर कोई समझ रहा है अच्छी तरह से। जिन जेपीसी की आप बात कर रहे हैं, हर्षद मेहता के मामले में लोगों ने देखा कि किस तरह से कांग्रेसी प्रधानमंत्री के घर में सूटकेस गए और लाई डिटेक्टर टेस्ट करके पहली बार किसी अभियुक्त ने इस देश के आपराधिक इतिहास में स्वयं लाई डिटेक्टर टेस्ट पर उसने अपना लाई डिटेक्शन टेस्ट किया और बताया कि किस तरह से कांग्रेसियों ने उससे चंदाखोरी की। और उसके बाद 2004 से 2014 वाला कार्यकाल आपने देखा ही है, किससे इन्होंने चंदा नहीं चबाया, हर किसी से चंदा चबाया। तो जब तक प्रथम दृष्टया प्रमाण है, और कृपा करके मुझे बताइए, 2G में आरोप लगा, सरकार ने जांच कराने से इंकार कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जीएस सिंघवी ने आदेश दिया और जांच हुई, कॉल पे भी इसी तरह से जांच हुई। अगर चरण सिंह सप्रा जी और इनकी पार्टी के पास इतने प्रमाण हैं, तो भारत की अदालतों पर आपको विश्वास नहीं है? रफाल के मामले में आपके मोहरे अदालत गए थे ना, और मुंह की खाकर आए, और राहुल गांधी उसके बाद झूठ बोले और सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे सिद्ध हुए। अभी कल सदन में उन्होंने झूठ बोला और वो झूठ बेपर्दा हुआ। तो एक झूठे सुपारीबाज जिस पर 420 का मुकदमा हो, जालसाजी का मुकदमा हो और जो बेल पर हो, ऐसे आपराधिक किस्म के व्यक्ति के बयान को कितनी गंभीरता से लिया जाना चाहिए जब वो प्रमाण देने के लिए तैयार नहीं, जो वो कह रहा है वो झूठ मैं इनका उत्तर देना तो ऐसे सुपारीबाजों को सदन का दुरुपयोग करने का अधिकार है क्या? ये संवैधानिक प्रश्न है। ठीक है सापरा जी, अदालत चले जाइए, क्यों नहीं जाते अदालत? प्रमाण है तो ये सवाल है बीजेपी का। देखिए, इन्होंने एक आरोप लगाया कि राहुल गांधी खुद बेल पर हैं और उनकी बातों का हमको यकीन नहीं करना चाहिए। अब मैं इनको यह भी बता दूं कि जिस जीवीए के वाइस चेयरमैन की बात को सब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कोट करते हैं, वो जीवीके का वाइस चेयरमैन, उसके ऊपर भी केस है और उसी को आपकी सरकार ने ईडी भेजकर और सीबीआई भेज करके डराया था। उसके ऊपर जुलाई और अगस्त में ईडी और सीबीआई के केस हुए उसके परिवार के लोगों पर, और अगस्त में जाके या सितंबर में जाकर के ये जीवीके का डील जो हुआ अडानी पोर्ट के साथ में, अडानी ने वो एयरपोर्ट लिया है। अब वहां पर एक झूठे व्यक्ति को, एक आरोपी की बात ये कहते हैं कि सच है, जब वो आकर के कहता है कि नहीं मैंने खुद से बेचा है, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं था, वो भारतीय जनता पार्टी को चलता है। तो इसी से पता चलता है कि ये दोगलापन है इनका, क्योंकि इनको अनेक सारे उत्तर देने पड़ेंगे। चैंग चुंग ली, आप चीनी व्यक्ति की बात करते हो ना, मैं नाम बोल रहा हूं, चैंग चुंग लिंग, इसका क्या लेना देना है? ये व्यक्ति वीवीआईपी जो चॉपर स्कैम है उसके अंदर इन्वॉल्व है, और ये उन्हीं फर्जी कंपनियों में है जिन फर्जी कंपनियों की तहकीकात करने के लिए कांग्रेस पार्टी आवाज उठा रही है। इसका क्या रिश्ता है भारतीय जनता पार्टी के साथ? ये चीनी का क्या रिश्ता है नरेंद्र मोदी के साथ, जेपी नड्डा के साथ या अमित शाह के साथ में? क्यों उस चीनी को बचाना चाहते हो? क्यों अडानी को बचाना चाहते हो? अगर किसी ने गलती की है तो आप तो निष्पक्ष रहिए ना, आप कहिए हां हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, लेकिन नहीं, आपको एक चोर को बचाना है, आपको दोस्ती निभानी है, चाहे उसके नीचे लाखों करोड़ों लोगों का नुकसान हो जाए। जो निवेशक है, 40 करोड़ निवेशक एलआईसी के हैं, उनका नुकसान हो जाए, वो आपको चलता है। अरे वो भी तो आपके वोटर हैं, धारावी के जो स्लम के झोपड़पट्टी के लोग हैं वो भी तो भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं। आप अपने वोटरों को क्यों डुबाना चाहते हो? कितना अहंकार चढ़ गया है। एक उद्योगपति को बचाने के लिए आपने आंखें बंद कर ली, आपने मुंह में दही जमा ली, आप किसी को बोलने नहीं दे रहे, आप पार्लियामेंट के अंदर किसी की आवाज नहीं सुन रहे, आप पार्लियामेंट के अंदर जो आपको खाली अपना रट्टा मारना है वो मार करके आप निकल जाते हैं। जल्दी से फिर मैं मानव जी के पास जा रहा हूं। ये सब जनता देख रही है। सापरा जी, हाँ देखिए किस तरह से कांग्रेसी झूठे होते हैं, आपके पैनल पे सिद्ध हो गया। राहुल गांधी 50 मिनट का उनका प्रेत बोल रहा था पार्लियामेंट में, 50 मिनट राहुल गांधी के प्रेत ने नहीं बोला, राहुल गांधी बोले और सबने सुना। लेकिन कांग्रेसी इतने अभद्र, अशिष्ट और असंसदीय हैं कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी लोकसभा में खड़े हुए तब भी इन्होंने अभद्रता और शोर शराबा किया। राज्यसभा में पूरे उनके वक्तव्य के दौरान शोर शराबा किया। क्यों शोर शराबा किया? इसलिए किया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे राहुल गांधी, सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे का झूठ बेनकाब हुआ और जीवीके का नाम राहुल गांधी ने लिया। और बोलने को नहीं है, चार बार एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं। चार तो देखो बीच में बोल रहे हैं भाई साहब, मैं तो इनके बीच में नहीं बोल रहा था। ये चीन के चंदा जीवियों को चीन का नाम लेने में इतनी चिढ़ क्यों हो जाती है? मैंने तो वही कहा, जीवी के तो खुद आरोपी है। चंदा चबाते रहे हैं
इतने चोरकट रहे हैं, आपकी चोरकटाई 12 लाख करोड़ रुपयों की लूट कौन नहीं जानता, जीजा जी की लूट कौन नहीं जानता, जीजा जी बेल पर, साले जी बेल पर, माता जी बेल पर, पूरा खानदान बेल पर, ठीक है। ऐसी तो आपकी स्थिति है। और सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे हैं आप, सुप्रीम कोर्ट को मिसकोट करके झूठ बोलते हैं। ठीक है, आपने मानव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, झूठ बोल रहे थे, ये भी सबने देखा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये झूठे और अनर्गल आरोप है। सापरा जी में आ रहा हूं, ठीक है सापरा जी में आ रहा हूं, मानव जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। मानव जी कुछ कह रहे हैं। मानव जी, पहले तो 2-3 चीजों में मुझे आपत्ति है। पहले तो जो हमारे जो बुद्धिजीवी हैं अग्निवेश अवस्थी जी, बड़ा सुंदर से उन्होंने बहुत सारा विश्लेषण देते हैं, लेकिन कोई प्रमाण नहीं है, स्वीपिंग रिमार्क दे देते हैं। किसके यहाँ पैसे मिले उनको बताना पड़ेगा, नहीं तो उनको माफी मांगनी होगी, कल चिट्ठी पहुंच जाएगी। दूसरी बात कि प्रेम जी जो है ना, तो किस चीज की चिट्ठी पहुंच जाएगी? मानव जी कौन सी चिट्ठी? लव लेटर? अरे हमारा प्रेम लेटर पहुंचेगा उनको। अच्छा, कि भैया बताइए हमको जानना है कि उनके घर में इसका जवाब दे दीजिएगा। आप आपको लव लेटर वगैरह कुछ भेजने वाले प्रूफ नहीं दिया तो। हाँ बोलिए। प्रेम जी ने कुछ एक बात करी, वो बार बार चीनी एजेंट, चीनी का पैसा, ये फलान ढेकान। तो आप बोलना चाहते हैं कि ये जो केंद्र में जो सरकार है, मोदी सरकार इतनी निकम्मी है कि भैया चीन को हम आग दिखाना चाहते हैं और चीन यहाँ पैसा निवेश कर रहा है, आप पकड़ नहीं पा रहे हैं, इतनी निकम्मी है, मनी एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये बात सिद्ध हो जाता है। दूसरी बात, हम जब पूछते हैं कि हम चिल्लम चिल्ली नहीं कर रहे हैं, हम देश की आवाज बन के पहुंच रहे हैं, क्योंकि कैमरा पहुंचेगा नहीं, कैमरा भी दिखाना चाहिए ना विपक्ष को कि विपक्ष क्या कर रहा है। वो तो हमारे मोदी जी जब आते हैं तो कैमरा उन्हीं के ऊपर एकाग्र हो जाता है, कैमरा हिल नहीं पाता है, मीडिया को जगह नहीं मिलती है। आप जाके मोदी जी से प्रश्न पूछ नहीं सकते, कोई पूछने वाला है तो उसको आप बोलते हैं कि वो चिल्ला रहा है। अरे हम लोग तो पूछ रहे हैं कि जेपीसी कराओ, अदानी को बताओ, देश को बचाओ। अब देश को बचाना नहीं चाहते, उन्होंने बोला हम सुरक्षा कवच है। किसके लिए? अदानी जी के लिए है। ये प्रमाणित है, क्योंकि जिस तरीके से पूरे भाजपाई लोग एक साथ होके अदानी को बचा रहे हैं, वो देश को तो नहीं ना बचा रहे हैं, देश के निवेशक को तो नहीं बचा रहे हैं। वो तो 200 रुपए का जो सरसों तेल है उसको 50 रुपए के लिए तो नहीं लड़ रहे हैं ना। वो तो 400 रुपए का जो एलएनजी गैस है वो 1200 के उसके लिए नहीं लड़ रहे हैं। आज जो निवेशक है जो सेंसेक्स में जाके पैसे लगा रहे हैं और उनके पैसे धर करके डूब रहे हैं, उनके लिए नहीं लड़ रहे हैं। अरे वो एलआईसी के कर्मचारियों के लिए तो नहीं लड़ रहे हैं कि जिनको डर है कि कल हमारी नौकरी रहेगी कि नहीं रहेगी। 65,000 करोड़ रुपया पश्चिम बंगाल के चला जाएगा जी, पश्चिम बंगाल के प्रोजेक्ट कैंसिल कर रहे हैं आप लोग। इसके लिए भी नहीं लड़ रहे हैं मैडम विवेक जी, वो इसके लिए भी नहीं लड़ रहे हैं कि भैया जो मॉरिशस से पैसा जो आया 38 कंपनियों के घूम घूम के 50,000, 60,000, 70,000 करोड़, ये इतने हजार करोड़ रुपए जो आए, ये उसके लिए नहीं लड़ रहे हैं, तो उसको बचाने के लिए लड़ रहे हैं। ये तो सच में सुरक्षा कवच है, पूरा देश जान गया। हमारे बंगाल में सुरक्षा कवच चलता है कि बच्चों को पैसा मिले, कि वो जाके युवाश्री बने, युवा बने, जब वो स्कूल कॉलेज में पैसा मिले, क्रेडिट कार्ड मिले, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिले। हम सुरक्षा कवच देते हैं, स्वास्थ्य साथी कार्ड मिले, हम सुरक्षा कवच देते हैं, कन्याश्री मिले, हम सुरक्षा कवच देते हैं, लक्ष्मी भंडार मिले, कि जहां आप जो टैक्स लगा रहे हैं, सुन लीजिए, ये जो गति और निवेश, जो आशा और निराशा के बीच का जो मध्यम है ना, ये 2000 नहीं हुआ है। ठीक है मानव जी, ठीक है, हो गया। हाँ, आपने अभी तक ये जवाब नहीं दिया पश्चिम बंगाल में पिछले साल अडानी के साथ कैसे प्रोजेक्ट साइन कर लिया आप लोगों ने। आपने ये जवाब नहीं दिया उस प्रोजेक्ट का आप लोग करेंगे कि आपने ये नहीं बताया कि उनको वहां पर कैसे असाइनमेंट मिल गया। बाकी आपके आरोपों का जवाब मैं अवनीश जी से ले लेता हूँ, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास आ रहा हूँ। अवनीश जी नहीं होती है जी, हमारी सरकार प्रतिबद्ध है कि हम जनता के बीच जाते हैं, जनता के साथ हम रहते हैं। ठीक है, हाँ अवनीश जी, कंपनी को प्रोजेक्ट चलाने नहीं देंगे। ठीक है अवनीश जी, ये अगर ये प्रमाण नहीं करते हैं, ये क्योंकि अवनीश जी, ठीक है मानव जी, हो गया ना, आप तो रुकते भी नहीं है ना, दिक्कत ये रुकते भी नहीं है। अवनीश जी, हाँ, मध्यांचल निगम प्राइवेट लिमिटेड 5,400 करोड़। नहीं विवेक जी, समर्थन नहीं करूंगा। अवनीश जी, ये तो संस्कार है उनका, और संस्कारी है वो, बहुत संस्कारिक है। विवेक जी, बड़ी साफ सी बात है, पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ कि नहीं हुआ, ये खुद मान चुकी हैं। वहां पर जो पैसे मिले वो शिक्षा बोर्ड के लिफाफों में बंद मिले हैं वो। तो बड़ी साफ सी बात है ना, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है। एक बात, दूसरी बात मुझे बड़ी साफ सी कहनी है कि मैं देश के दर्शकों से पूछना चाहता हूं कि श्रीलंका में पोर्ट अगर चाइना को मिल जाता और अडानी को मिल जाता, वो किसके साथ खड़े होंगे? वो पार्टी जो रोज कहती है कि चाइना घुसाया,
और चाइना घुस आया ये कहने के बावजूद, चाइना घुस आया हिंदुस्तान के भीतर, उसके बावजूद चाइना से किया हुआ समझौता रद्द नहीं करते वो, लेकिन ये कहते हैं कि चाइना घुस आया। श्रीलंका में पोर्ट चाइना की जगह अगर भारत के किसी आदमी को मिल गया तो ठीक हुआ या गलत हुआ? अफगानिस्तान में मिल गया, अजरबैजान में मिल गया, इजराइल में मिल गया, बांग्लादेश में मिल गया, अगर भारत के एक व्यापारी को कोई अगर मिला है तो पैसा कमाएगा ना, वो पैसा कमा के भारतवर्ष में आएगा ना वो। नहीं, बिल गेट्स अगर सबसे अमीर आदमी होता है तो बहुत खुश होते हैं और कहते हैं हम कैसे बनेंगे, लेकिन अगर अडानी, एक बात, दूसरी बात मैं बड़ी साफ सी कह रहा हूं कि कौन कह रहा है कि जांच नहीं हो रही है? सेबी है, रेगुलेटरी बोर्ड है, ये ऐसे हैं, इनकी जब रिपोर्ट आती है, सीएजी की रिपोर्ट आती है, सेबी की रिपोर्ट आती है, उसके बाद जेपीसी बैठती है। जेपीसी जांच एजेंसी नहीं है कोई, है ठीक है, जांच एजेंसी नहीं, उनके पास कोई ऐसी चीजें नहीं जिससे वो जांच कर सकें। वो पार्लियामेंटेरियन कमेटी है, वो जांच नहीं कर सकते। जांच तो रेगुलेटरी बॉडी करेगी, उसकी जो रिपोर्ट आएगी उसके ऊपर जेपीसी बैठती है। ठीक है, इतना तो कम से कम मालूम होना। ठीक है अवस्थी जी, ओके। सापरा जी, एक आखिरी सवाल आपसे कि चुनाव दर चुनाव आप लोगों ने बहुत सारे आरोप लगाए, सबको हिट एंड रन की श्रेणी में रखती है बीजेपी, और रिजल्ट भी पूरा देश ने देखा, तो क्या कांग्रेस ने वाकई ऐसे तथ्यहीन आरोपों के आधार पर अपनी विश्वसनीयता खोई है? सापरा जी, देखिए ऐसा है कि जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री कल भी बोले और आज भी बोले, जिस तरह से उन्होंने जनता को बताया कि हमने 82 करोड़ लोगों को हम मुफ्त अनाज दे रहे हैं, बिजली की बात की, उन्होंने जल नल की योजना की बात की, और जल नल पर तो मुझे एक बात और याद आई कि कल उन्होंने लोकसभा के अंदर कहा कि 8 करोड़ लोगों को हमने फायदा पहुंचाया है, और आज राज्यसभा के अंदर कहते हैं कि 11 करोड़, यानी जो लोकतंत्र का मंदिर है, सदन के पटल पर खड़े होकर ही वो 3 करोड़ का झूठ बोल रहे हैं 21 घंटे के अंदर, तो उस प्रधानमंत्री पर क्या विश्वास किया जाए? और जितनी उन्होंने स्कीम गिनाई है, क्या वो देश के लोगों को, कल जो उन्होंने लोकसभा में कहा कि मेरा सर्टिफिकेट ये जनता है, इन्होंने मुझे जिताया है, तो इतना अहंकार आपके अंदर हो गया कि आप जनता को ये कह रहे हो कि मैंने आपको खैरात बांटी है, अब आपने मुझे वोट दे दी है, अब खैरात पर ध्यान रखो। मैं कितना ही भ्रष्टाचार करूं, मैं कितना ही अडानी को प्रोटेक्ट करूं, आप मेरे से सवाल मत पूछना। मैं कितने ही काले काम करूं, मेरे से सवाल मत पूछना। आप अपनी खैरात पर ही ध्यान दो कि मैं आपको 80 करोड़ लोगों को खाना खिला रहा हूं। लेकिन सापरा जी जब चुनाव में जाते हैं, हाल के चुनावों की बात कर लें, उत्तर प्रदेश की बात कर लें, गुजरात की बात कर लें, वहां के नतीजे तो कुछ और कहते हैं ना, तो बात अंत में नतीजों की आती है। और जितने भी आरोप 9 साल में आप लोगों ने लगाए, उसमें कोई सिद्ध नहीं हुआ, चाहे वो राफेल का मामला, चाहे कोई और मामला रहा हो। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त सीमित था, मैं माफी चाहूंगा, आप लोगों ने यहां पर कीमती वक्त दिया और इतना वक्त निकाला, हमें ज्वाइन किया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।